आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। देखिए, हर इंसान की तमन्ना होती है दीर्घायुष्य को प्राप्त करना, और वो भी रोग के बिना। हर इंसान की तमन्ना होती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम उदाहरण देते हैं देवराहा बाबा का। वो क्या करते थे, हमारे बहुत सारे परिचित, बहुत सारे नोन पर्सन, आपके भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने देवराहा बाबा के बारे में बताया होगा कि उनके लंबे जीवन का राज क्या था। और ख़ुद भी बताते थे, वो अक्सर मंचों से बोलते थे, जो व्यक्तिगत उनसे मिलने आते थे उनसे बोलते थे, वो बताते थे उनको। तो वो दो चीज़ें क्या थी, देखिए, एक तो थी मुद्रा। अब मुद्रा भी देखिए, मुद्रा एक दो मुद्रा नहीं है, बहुत सारी मुद्राएं हैं। मगर अगर आप हमारे ऑथेंटिक साहित्य में जाएंगे, हस्त मुद्राओं के गरुड़ संहिता में जाएंगे, 7 मुद्राएं वहाँ प्रमुख बताई गई हैं। महामुद्रा है, योनि मुद्रा है, शांभवी मुद्रा है, अगोचरी मुद्रा है। और इसमें जो देवराहा बाबा के मुँह से आपने भी सुना होगा, खेचरी मुद्रा। ये खेचरी मुद्रा कैसे करी जाती है? देखिए, अगर खेचरी मुद्रा को आपको सीखना है तो मैं एक हल्का सा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देखते रहिए ये वाला वीडियो। और दूसरा जो और बढ़िया चीज़ करते थे देवराहा बाबा, वो सांसों पे नियंत्रण, यानी कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, इनको किस तरीके से चलाना है, ये वो कहा करते थे। मुख्यतः तो मेन बात ये थी, वो कहते थे कि दिन के समय चंद्र स्वर प्रबल होना चाहिए। चंद्र स्वर मतलब लेफ्ट नेस्ट्रल से जो सांस हमारा आवागमन होता है, और रात्रि काल में राइट नेस्ट्रल से, यानी कि सूर्य स्वर, ये 2 स्वर प्रबल होने चाहिए। प्रबल मीन्स इनका आवागमन जो हमारा प्राणवायु जाता है, इनसे उनका आना जाना होना चाहिए। तो अगर ये अभ्यास हो जाता है तब तो देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हेल्थ मैनेजमेंट को लेके। अब देखिए, मैं दोनों चीज़ें आपको बता भी देता हूँ, उदाहरण भी देता हूँ आपको। मगर एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि देखिए, अगर किसी का, कहते हैं ना, जन्म मरण यश अपयश ये सब विधि के हाथ है ना। अगर किसी को मरना है, किसी को बीमार होना है, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाएं। जो डेस्टिन्ड है, जो नियति है, जो हमें प्रारब्ध से हमें मिलता चला आया है, जो हमारे कर्मानुसार हम भोग रहे हैं, तो वो तो देखिए भोगना पड़ेगा। मगर इन सब चीज़ों से उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। ये सत्य है, पुनः सत्य है, इसको स्वीकार करेंगे, इसको मानेंगे। और नहीं मानते तो फिर देखिए अलग बात है, फिर तो एक चीज़ें होने लगी, क्योंकि फिर लोग बाग आलोचना करने लगते हैं ना। सबसे पहले तो मेरे से ही पूछते हैं कि आपको तो मतलब आप तो भगवान हो गए, आपने तो कोई अमृत वाली बूटी खा ली। तो देखिए, अमृत वाली बूटी तो नहीं खाई, मगर मैं अपने आप को आई एम प्राउड ऑफ कि मैं भगवान की दया से इस उम्र में मैं कानों को हाथ लगा के कहता हूँ, मगर मैं अपने आप को कोई परहेज़ नहीं करता। बस ये मैं समझ लीजिए, है ना, जितना मीठा उतना नमकीन, बस मिर्च और नमक से मुझे परहेज़ है, बाकी किस चीज़ का परहेज़ नहीं करता। बाकी मैं उल्टी सीधी चीज़ें अपने जो मुझे मिलता है। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में बोलते हैं, अगर जाते हैं तो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में हस्त मुद्रा चिकित्सा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रोवाइडेड। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि कोई आदमी बड़ा क्रोनिक पेशेंट है ना, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट छोड़ के सब इधर भागने लगा। मैं ऐलान करता हूँ, अपना जो भी आपका रूटीन, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ में अगर आपका फिजिकल एक्सपर्ट आपका एडवाइस करता है तो आप अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में जाएं। नहीं एडवाइस करता तो मत जाएं, मतलब मेरे कहने से नहीं, अपनी बुद्धि और अपना विवेक से। खेचरी मुद्रा के मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ, है ना। फिर आपको और जिज्ञासा होगी कि खेचरी मुद्रा है क्या, दिखा भी दूंगा आपको, है ना, मैं कैसे करी जाती है, क्या होता है। और खेचरी मुद्रा में देखिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, अगर खेचरी मुद्रा सिद्ध कर ली, इसका अभ्यास हो गया, तब अहंकार है, अनिद्रा है, भूख प्यास का आपको आभास नहीं होगा। जैसे बिलबिला जाता है ना भूख में आदमी, कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई राग नहीं रहेगा, कोई बीमारी हारी ये नहीं रहेंगी। और एक सबसे बढ़िया चीज़, एक एवरलास्टिंग एनर्जी, एक लगने लगेगा कि हर वक्त काम करने की क्षमता। तो अगर ये एनर्जी आदमी के अंदर आने लगे तो अपने आप काम करने की शक्ति बढ़ने लगती है। और फिर उससे बढ़िया जो वाह्य वृत्तियाँ हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, उन वाह्य वृत्तियों से आदमी को निजात मिलने लगती है। आदमी कहता है ना हमारे बुरे विचार आ रहे हैं, आदमी कहता है हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, आदमी कहता है हमारे अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं।
तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं। और फिर अगर रूहानियत में जाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं, तो फिर स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स के लिए बहुत अच्छी है ये, कंसंट्रेशन के विशेष रूप से। जिस तरह पढ़ाई में कंसंट्रेशन चाहिए तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन होगा। अध्यात्म मार्ग में जा रहे हैं, सद्मार्ग में जा रहे हैं, सद साहित्य में रुचि बढ़ रही है आपकी, आपको लगने लगेगा कि जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल हो रही है। और उसके लिए फिर क्या होता है, जब इसका एक्सट्रीम होता है ना, तो जो सहसार होता है वहाँ तक प्राण पहुँच के हिट करने लगता है। और फिर जो इड़ा पिंगला नाड़ी से जो सांसों का आदान प्रदान होने लगता है, दोनों क्रियाओं से जो मैं बताऊंगा अभी आपको, उनसे फिर क्या होता है कि बैलेंस होने लगता है। और आपको पता है कि इड़ा पिंगला नाड़ी में अगर प्रॉपर्ली घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, उस फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट होती है। और सब जानते हैं कि एनर्जी में काम करवाने की शक्ति होती है। तो वो चीज़ें फिर मिलने लगेंगी आपको। तो देखिए, मैं आपको लंबा मैं नहीं जाऊँगा, पहले आपको बता दूँ कि स्वर क्या है। देखिए किस तरीके से करें। देखिए स्वर का एक आप देखें, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनको नहीं पता तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आप। नेस्ट्रल लेफ़्ट और राइट 3 स्वर होते हैं, मध्य, राइट और लेफ़्ट। यानी कि आपको लगेगा कि आप अगर ध्यान करें, कंसंट्रेट करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्वर बह रहा है वो लेफ़्ट नेस्ट्रल से जा रहा है, ये राइट नेस्ट्रल से जा रहा है। तो ये तो आप देख के महसूस करें। जैसे आप 1 सेकंड को करें, एक तो आदमी होता है जो नया नया करेगा ना, वो तो ऐसे हाथ लगा के देखेगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी अभ्यास है तो बैठे बैठे आप बता देंगे, जैसे इसमें मेरा राइट स्वर चल रहा है ना। मैं एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसको करने का अभ्यास। और ये अभ्यास अगर आप कर लेते हैं तो इसको फिर कंट्रोल भी किया जा सकता है। आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना, बीमारियों में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए गर्म तासीर चाहिए तो आप ऐसा प्रयास करें कि सूर्य स्वर का प्रभाव होने लगे। अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए कि आपको जहाँ ठंडी चीज़ तासीर चाहिए बॉडी में, तो आप ऐसा प्रयास करें कि आपका लेफ़्ट स्वर चलने लगे। तो इसीलिए देखिए, जो शीर्ष साधु महात्मा संत पीर फ़कीर ये जो बैठे रहते थे ना, माइनस टेम्परेचर में 30-40 माइनस टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर में नंगे बैठे हुए हैं, ना उनको गर्मी लग रही है, ना उनको बरसात का वो है, ना उनको सर्दी का कोई असर होता है, किसी मौसम का, किसी भी चीज़ का, किसी भी वाहे उसको, किसी भी वृत्तियों का उन पे असर नहीं होता, उनसे वो ऊपर हो जाते हैं। मगर ये फिर वही मैंने बताया ना कि एक दिन में 1 मिनट में नहीं होगा, सतत अभ्यास। इसीलिए जो गुरुकुल परंपरा होती थी ना, उसमें चीज़ें सिखाई। मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ शुरू में, तो वही थोड़े से जीन्स उभर के आते हैं थोड़े से। तो ये देखिए, पहले तो स्वर को समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको स्वर अपना कंट्रोल करना है, अगर स्वर साधना में चले जाते हैं ना, तो उन स्वर के अकॉर्डिंगली फिर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि किस स्वर के चलने से आप कौन सा काम करें। वो फिर एक बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा, मैंने इसके वीडियो भी दिए हुए हैं। फिलहाल तो मैं आपको बहुत सरल सा तरीका बता दूं कि आपको मान लीजिए राइट स्वर अपना चलाना है, तो सांस ऐसे मत देखिए, केवल कंसंट्रेट कीजिए नेस्ट्रल के इस वाले पॉइंट पे, जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट। ये हल्की सी आप इंडेक्स फिंगर की टिप या हल्के से स्पर्श कीजिए तो ऐसे गुदगुदी सी होगी। आप देखिए कहाँ गुदगुदी हो रही है, ये वाला पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने पकड़ा ये वाला, यहाँ गुदगुदी हुई मेरे राइट स्वर में। अब सारा ध्यान यहाँ केंद्रित कर लीजिए आप, और सांस को यहीं तक लाइए और यहीं तक इसको छोड़िए, और यहीं से फिर वापस इसको कीजिए, है ना। जैसे मैंने किया तो मैंने ध्यान किया, सारे का सारा ध्यान मेरा सांस मेरे, कुछ मैं महसूस नहीं कर रहा कहाँ जा रहा, बस ये है कि सांस मेरी यहाँ आ रही है, यहीं तक चल रही है, बस इतने में हिस्से में हल्के हल्के आप चाहे तेज़ करके देख सकते हैं, इस तरह देखें, अभ्यास करने लगे तो आपको धीरे 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 अगर अभ्यास करेंगे, बहुत जल्दी लगने लगेगा कि जो स्वर चाहते हैं वो स्वर आपका चलने लगेगा। और अगर फिर और उसके तरीके कि अगर हम मान लीजिए एक स्वर को कंटिन्यूसली दबाए रखें, जैसे मान लीजिए लेफ्ट नेस्ट्रल को मैंने दबा दिया और मैं इसे धीरे धीरे लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा हूँ, तो मेरा राइट स्वर चलने लगेगा। किसी का जल्दी चलेगा, किसी का देर में चलेगा, ये सब डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपके अभ्यास के ऊपर। मगर चीज़ वही देवराहा बाबा की कि दिन में चले चंद्र स्वर और रात में चले सूर्य स्वर, तो कोई रोग नहीं आएगा। तो ये बाबा जी का वचन। और फिर वो उनकी अवस्था पता ही नहीं कितने साल, कम से कम 150-200 साल के तो प्रमाण मिलते ही हैं कि वो इतनी उनकी अवस्था थी। तो वो सब चीज़ें, तो हम तो भैया इंसान हैं, पता नहीं कितना जीवन है। आज का तो मैं देख रहा हूँ, कल का तो भगवान मालिक है, क्या होगा कैसे होगा। एक तो ये चीज़,
और दूसरी चीज़, अगर स्वर साधना के बाद आप करना चाहते हैं तो देवरा बाबा ने बताया ना कि बहुत सारे उन्होंने हमें चीज़ बताई। अब जैसे लोग उनसे प्रश्न करते थे, आप देखते होंगे ना, देवरा बाबा का अक्सर पैर लटका देते थे वो। तो लोग पूछते थे, बाबा जी आप पैर क्यों लटका देते हैं? तो वो कहते थे ये कह दिए, बता दिए हम, ऐसे बोलते थे ना, बड़े जैसे बड़ी अच्छी सी भाषा, हम बता दिए कि वो पैर लटकाते हैं, तीर्थ हमारे सारे पैरों में ही होते हैं। यानी कि वो वहाँ पे इंसान सारे तीर्थों के दर्शन कर लेता था। तो ये उनका उद्देश्य। फिर पूछते थे बाबा से कि बाबा जी आप ऊपर मचान में रहते हैं, ऊपर क्यों रहते हैं? तो उसके वो बताते, उदाहरण बताते थे कि पानी से, धरती से, शिला से, इनसे 4 हाथ ऊपर रहना चाहिए। अभी साधारण इंसान की तो बात है नहीं, हम लोग तो नहीं रह सकते भैया, है ना, मगर वो तो साधु संतों की तो बातें अलग होती हैं ना। और उनका फिर जो साइंटिफिकली देखा जाए, उनके जब भी प्रमाण मिलते हैं, जब भी उनका निवास होता था, प्रवासी होते थे, वो मचान बनाया जाता था किसी पवित्र नदी के किनारे। तो अगर नदी का देखा जाए तो जो मॉर्निंग की, ये जो हवा की जो टकराती थी मॉर्निंग वेव्स लहरों से, और लहरों से जो टकरा के उनमें जो हवा बनती थी वो ओजोन होती थी, है ना। तो ओजोनाइड वो पूरी इनहेल करते थे, वो बिल्कुल समझिए कि जैसे अमृत ले लिया, उसकी मेडिसिनल वैल्यू। तो ये वो करते थे। तो उनके तो और दर्जनों चीज़ें, वो न तो कोई उनके पास कोई पैथोलॉजी का डॉक्टर था, न कि उनके पास एमडी था, न उनके पास कोई फिजिशियन था, न उनके पास कोई होम्योपैथी थी, न कोई आयुर्वेदिक थी, कुछ नहीं था उनके पास। इन्हीं सब चीज़ों से वो करते थे, स्वस्थ थे। देखिए आप इनके वीडियोस देखिए, नेट में आप देवरा बाबा टाइप कर दीजिए, बहुत सारे आपको वीडियो मिलते चले जाएंगे। तो वो सब चीज़ें करते थे। और खेचरी मुद्रा का महाराज जी ने जो हमें बताया था कि खेचरी मुद्रा का हमारे और भी बहुत सारे लोगों ने बताया। अब इसका देखिए, अगर आपने अभ्यास कर लिया तो ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, गारंटी तो मैं देता नहीं हूँ क्योंकि आदमी फिर मजाक उड़ाने लगता है मेरा, मगर अगर खेचरी मुद्रा वास्तव में करने लगे, जैसे मैं करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं एक शब्द ये ज़रूर कहूँगा, और अगर आपने कर लिया 2, 4, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, तो आप भी एक शब्द कहेंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ है इसके अंदर ज़रूर। ये आप बोलेंगे, अपने आप बोलेंगे। अब खेचरी मुद्रा होती क्या है? देखिए, मैं हमारे एक ओजस्वी जी, हमारे तंत्र के बड़े अच्छे साधक हैं, इनसे मैंने निवेदन किया तो इन्होंने अपनी धर्मपत्नी मान्या जी से कहा कि अपना इनका अभ्यास करके दिखाओ। खुद तो नहीं करना चाहते होंगे, पब्लिक में बहुत सारे लोग नहीं आना चाहते इस टाइप के जो सिद्ध होते हैं ना। तो मान्या जी ने हमारी बात मान ली, उन्होंने करके दिखाया। देखिए साइड में आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से खेचरी मुद्रा करी जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, खेचरी मुद्रा में जो हमारी जीभ का जो पॉइंट है, पॉइंटेड ये है ना। मेरी तो देखिए लंबी जीभ, लंबी है मेरी, कहते हैं ना बड़ी लंबी जीभ, बोलता बहुत है आदमी। मैं तो नाक भी छू लेता हूँ बड़े आराम से, है ना। बहुत से नाक भी नहीं छुपाएंगे। जीभ का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर बचपन से अभ्यास है तब करेंगे, और मान लीजिए एजेड होगी तो फिर जीभ नहीं खींचेगी, नहीं जाएगी, वो फिर कष्ट ना उठाएं क्योंकि ज़बान में दर्द होने लगेगा, ज़्यादा जोर करेंगे। अब करना क्या होता है, देखिए जीभ का जो पॉइंट है और हमारा तालू है, तालू में भी 2 हैं। आप अगर जीभ को टच करें तो तालू से तो हर एक आदमी अपनी ज़बान का टिप टच कर सकता है। तो एक हार्ड पैलेट मिलेगा और एक सॉफ्ट पैलेट मिलेगा पीछे, यानी कि जितना आप तालू के पीछे चले जाएंगे, सेंटर पॉइंट से पीछे आप ज़बान को पीछे ले जाएंगे, वो सॉफ्ट पॉइंट आपका आना शुरू हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे अपनी जीभ को पहुंचाना है, और उस पॉइंट पे जीभ को घिसना है। और घिसना भी कैसे? ट्रो एंड फ्रो। जैसे मैं जीभ है ना, ये मैं ऐसे घिस रहा हूँ अंदर, मैं दिखा नहीं सकता, कोशिश करी थी मैंने, वो अच्छा नहीं बना वीडियो। मैं अपने आप कैसे बना पाऊँ वीडियो, कोई मेरा दूसरा है नहीं, कोई असिस्टेंट मेरा, असिस्टेंट क्या, मेरा तो कोई मतलब कुछ भी नहीं है। बड़े ऑर्डिनरी कैमरे से, मोबाइल से बनाता हूँ, टूटे कैमरे से। इनको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो एक तो ये पॉइंट है, इसको घिसना है। अभी बताऊंगा आगे क्या चीज़ होती है। ये घिसते रहें, घिसते रहें, घिसते रहें, और जितने जितने आप सॉफ्ट पैलेट की तरफ चलते चले जाएंगे, आपकी जीभ चलती चली जाएगी, तो फिर पीछे आपको एक घंटी से लटकती दिखाई देती है गले में। यानी कि जो टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स में देखेंगे आप, टॉन्सिल्स के बीच में घंटी से लटकी होती है ना। बहुत सारे लोग इसको मांस का एक लोथड़ा सा ऐसा घंटा सा लटकता रहता है। बहुत सारे लोग इसको कौवा भी बोलते हैं, और अगर इसका इंग्लिश नाम देखें तो यूला इसका नाम मिलता है, UVULA, यूबला। तो यूला जो घंटी से लटकती रहती है ना, उस घंटे को वहाँ तक जीभ आपको पहुँचा के वहाँ घर्षण करना है, घिसना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पहुँचेगी, मगर बहुत सारे लोगों की जो सॉफ्ट हमारा तालू है वहाँ तक तो पहुँच जाएगी। उस सॉफ्ट तालू पे आप घिसेंगे जीभ को, और आप घिसेंगे,
आप घिसते रहिए घिसते रहिए, और आप घिसते 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 रहिए घिसते रहिए घिसते रहिए, घिसते घिसते आप अनुभव करेंगे कि हल्का हल्का जीभ में एक मिठास सी आने लगी, एक स्वीटनेस सी आने लगी। तो वो स्वीटनेस आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन में अभ्यास के बाद में मैं समझता हूँ आने लगेगी। उसको फील कीजिए, वो चीज़ दिखाने वाली नहीं है। अगर आपको मान लीजिए वो आभास होने लगा, हल्के हल्के स्वीटनेस आने लगी, आप जीभ को आगे फिराइए, फिर तालू के आगे वाले पोर्शन पे, फिर सेंटर में फिराइए, पीछे ले जाके सराइए, और फिर हमारे उस कौवे में सराइए, तो आप देखिएगा वहाँ मिठास सी आने लगी। और वो मिठास ऐसी मिठास है कि वो सिर्फ आभास किया जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप वो जो आपने जीभ घिसी और जीभ घिस के आप स्पिट करते हैं, स्पिट करके आप उसको देखेंगे, उसमें मिठास नहीं होगी, वो तो थूक होगा आपका। तो वो जो मिठास है वो अमृत है। उस अमृत का पान करते थे ये लोग, और ये जिनको पता है इस चीज़ का, तो ये चीज़ देखिए न तो डेमो की है, ना इसको कोई डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है ना। साथ साथ आपको दिखाते ज़रूर जा रहे हैं हम, ये वाला ये तैयार हो गई थी, मगर जो ये अभ्यास करता है ना इन चीज़ों का, ये डेमो के लिए नहीं होती। तो ये जो करते हैं अभ्यास, ये खेचरी मुद्रा कहलाती है। और इसका रसपान करके आदमी, जैसे होता है ना कि आदमी बैठा हुआ, एक आदमी एक रसास्वादन कर रहा है किसी भी चीज़ का, जैसे प्रकृति का आनंद ले रहा है। बहुत से आदमी भांति भांति के खाने का व्यंजन का आनंद लेते हैं, बहुत सारे आदमी जो बहुत सारे एडिक्शंस हैं उसका आनंद लेते हैं। तो आनंद की अलग अलग डेफिनेशन, मगर वो डेफिनेशन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। खाने को आप डिस्क्राइब कर देंगे, आप ड्रिंक को डिस्क्राइब कर देंगे, आप अगर स्मोकर हैं तो आप स्मोक को कर देंगे, या आप किसी चीज़ के एडिक्शन है तो उसको आप डिस्क्राइब कर देंगे। मगर वो जो रूहानियत वाला अमृत है, वो अमृत तत्व जो है, उस अमृत तत्व को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं। और फील करके आप उसका जो अनुभव ले सकते हैं, वो अनुभव भी आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें देखिए जो होती थी ना, ये अमृत की जो कहते थे ना, अमृत की वर्षा, शरीर में अमृत है हमारे, ये गुण रावण को पता था, है ना। रावण की नाभि में कहते थे अमृत था ना, तो वो सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों को संकेंद्रित करते थे नाभि में, और एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा अमृत की उत्पत्ति करते थे। तो उनको अमृत का वरदान प्राप्त था। तो वो एक क्रिया, तो वो हर एक के लिए तो सहज है नहीं, हमें पता है, हम जानते हैं। हो सकता है कि हम में से कोई अगर इसका अभ्यास करे, खेचरी मुद्रा का ज़रूर अभ्यास किया जा सकता है। और खेचरी मुद्रा का अगर एक बार अभ्यास हो गया, तो फिर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम, आपको एपेटाइट्स हैं, आपको बहुत सारे, आपका स्टमक डिसऑर्डर्स है, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, है ना, आपको आई की प्रॉब्लम है, आपको सबसे बड़ी चीज़ जो, और जो ये तो दृष्ट हो गई, जो चीज़ें दृष्ट नहीं होती, जैसे आपका कंसंट्रेशन, जैसे आपकी मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से खेचरी मुद्रा में बहुत आराम मिलता है। तो देखिए 2 चीज़ें बताई, एक आपकी हमारे मुद्राओं का आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे अगर आप, तो हस्त मुद्राएं मैंने बहुत सारी दे रखी हैं, वो आप देख सकते हैं, हस्त मुद्रा चिकित्सा में मिल जाएगा आपको। और दूसरा आपका स्वर साधना, इन 2 चीज़ों का अभ्यास आपको, मैं समझता हूँ कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। बस एक शब्द ही कहूँगा, और अच्छा लगता है तो बस लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।